आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी Caa2 से Caa1 कर दी। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। मूडीज ने पाकिस्तान की बेहतर बैरूनी पोजीशन और IMF प्रोग्राम के तहत जारी इस्लाहाती अमल को रेटिंग बेहतर करने की वजह करार दिया। कहा तवक्कुआत है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर्स की ज़रूरत रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की मुआशी तरक्की पर इत्मीनान का इज़हार। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मुआशी इशारे बेहतरी का बता रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी किए गए कर्ज़ों में 41%, जबकि निजी शोबे के कर्ज़ों में 38% इजाफा हुआ। ज़राई कर्जे में 25 खरब से ऊपर चले गए। कंपनी रजिस्ट्रेशन में भी 2.5 लाख इजाफा हुआ है। बिजली के निर्खों में कमी हुई है, लेकिन मजीद बेहतरी की उम्मीद है। शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। उम्मीद है साल के इख्तिताम से पहले मजीद कमी हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में नए सरमायाकारों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका का कल अदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का अज़्म। BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निमटने पर जोर। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामी में अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा। अमरीका की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर भी इत्तफाक किया। इस्लामाबाद में हुए इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वक्त की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वक्त की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ग्रेगरी डी लगेफो ने की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क और इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों से तस्फिया नहीं होता, बल्कि कानून अपना रास्ता बनाता है। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी और खींचा तानी जारी रहेगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। तरक्की का सफ़र अगरचे तवील है, लेकिन शुरू हो चुका है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि अमरीका को मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ इतने सबूत दिए कि वो उसे कलअदम करार देने पर मजबूर हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन को मुस्ताफ़ी होने को नहीं कहा, बल्कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। बानी PTI चाहते हैं कि सूबे में ऑपरेशन ना हो। सूबाई हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने खुद कहा है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं। तहरीक के लिए वो जेल में होने के बावजूद खुद ही काफ़ी हैं। ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वो अलायंस में शामिल नहीं हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया और दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की हुकूमत ने भी हिमायत की। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, इल्म में आया है कि लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर तवज्जो दे। ऐवान में वादा किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग पॉलिसी की मंजूरी दी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी, 16 फुट तक पहुंच गई। दरियाए सतलुज से मुल्हिका आबादियों को अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए गए। तौसा में दरियाए सिंध के कटाव से बस्ती दरिया बुर्द, फसलें और घर तबाह। मुकामी आबादी ने नकल मकानी शुरू कर दी। आज से मानसून का 7वां स्पेल शुरू होने की भी पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरियो गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम में भारतीय फौजी ऑपरेशन नाकामी से 2-4। कश्मीर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुलगाम ऑपरेशन के दौरान 12 दिन से भूखे प्यासे भारतीय फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। भारतीय अफवाज और कश्मीरी मुजाहिमतकारों के दरमियान लड़ाई तवील तरीन लड़ाई साबित हुई। 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी हलाक, कई हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा हो गए। भारतीय फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने कहा कि कुलगाम ऑपरेशन भारतीय फौज की शर्मनाक नाकामी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस बार जश्न आज़ादी नए जज्बे से मना रहे हैं। खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब, कहा 9 मई को मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त दी, इसीलिए हमने फैसला किया कि 14 दिन जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तकरीब में खुसूसी बच्चों और असातिज़ा के साथ तस्वीर बनवाई, स्टॉल्स का मुआयना किया। यौम आज़ादी और मालिकाए हक की फतह के जश्न के मौके पर शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान की दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मालिकाए हक में इस्तेमाल तैयारे, टैंक्स, जंगी हथियार और रेडार्स तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मालिकाए हक की मरकजी तकरीब आज रात जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी होंगे। वज़ीर आज़म और 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मालिकाए हक मॉन्यूमेंट की रूनुमाई करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत के हमरा कराची से थर जाने वाली आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जिस तरह पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इख्तिलाफात खत्म करके हमें कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। बाद में शर्जील मेमन ट्रेन में बैठे, सहूलतों का मुआयना किया और ट्रेन में कराची से थर जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा कहा। फैसलाबाद में बिजली चोरी और बिल अदा न करने पर फेस्को ने पूरे गांव की बिजली काट दी। फेस्को हुकाम के मुताबिक सारिफीन डायरेक्ट कुंडे डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। गांव वालों पर बिजली चोरी के 100 से ज्यादा मुकदमात और 1 करोड़ रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। और गुलकारा नियाज़िया हसन की आवाज का जादू आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।